आज का जो हमारा वीडियो है वो इंटीजर्स यानी पूर्णांक जो संख्याएं हैं उन पर आधारित सवालों को जोड़ने और घटाने पर बनाया गया है। जब कक्षा 6 में स्टूडेंट जाता है तो उसको इंटीजर्स पढ़ने को मिलते हैं। यहाँ पर संख्याएं प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। यानी ज़ीरो से पहले जो संख्याएं हैं वे नेगेटिव यानी माइनस वाली संख्या हैं और ज़ीरो के बाद में जो संख्याएं हैं वो आपके पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या हैं। जब इन संख्याओं को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो दो प्रकार के साइन जो है हम प्रयोग करते हैं, प्लस और माइनस। और सवाल जो बन सकते हैं हमारे पास, जो मैंने आपको सामने दिखाया है, 4 प्रकार से सवालों को लिखा जा सकता है। पहला सवाल है, ये आपके नेचुरल नंबर्स का भी आप सवाल मान सकते हैं, 663 प्लस 224। दूसरे में हमने लिखा है 663 माइनस 224, ये भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, उसको माइनस करना है या होल नंबर्स को माइनस करना है। आगे के जो 2 सवाल हैं वो हमने लिखे हैं, वो हमारे पास 5th क्लास से पहले या 6th क्लास से पहले हमने कम ही पढ़े हैं। और यहाँ से फिर हमारे पास में बच्चों को जो है प्लस माइनस के चिन्ह में समस्या आना प्रारंभ होती है। और ये केवल 6ठी क्लास में रहती है, कई बच्चों को कक्षा 10 और इवन 10 क्लास पास करने के बाद भी रहती है और वे ऐसे सवालों का सही से जवाब नहीं लिख पाते हैं। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने आज का वीडियो बनाया है। और इन चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, हर चीज़ को समझें। जब इंटीजर्स के सवाल आते हैं तो हम कॉमनली जो है बच्चों को बताते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दूसरा प्लस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ करके और वो क्या कर लेते हैं, वो ये समझ लेते हैं कि माइनस का 7 प्लस माइनस का 4 और ये बन गया आपके 11। और यहीं से सवाल गलत होना प्रारंभ हो जाते हैं। इस गलती को दूर करने के लिए हमने जो 4 सवाल आपके सामने लिखे हैं, इन्हें ध्यान से समझना है और सिर्फ हमें एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर समान चिन्ह होंगे यानी इक्वल साइन होंगे तो समान चिन्ह होने पर हमारे को ऐड करना है और विपरीत चिन्ह होने पर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस माइनस प्लस याद नहीं करना और प्लस माइनस माइनस याद नहीं करना। हमें सिंपल चीज़ ध्यान रखनी है, समान चिन्ह होंगे संख्याओं के तो उन्हें ऐड करना है यानी जोड़ना है और विपरीत चिन्ह होंगे तो उन्हें घटाना है। अगर ये बात आप याद कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपके सवालों में जो गलती होती है उसकी संख्या 99% कम हो जाएगी। और लास्ट में उसका आंसर का चिन्ह क्या रहेगा, प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, इसको और हम डिस्कस करते हैं। 4 सवाल जो आपके सामने लिखे गए हैं, तो पहला सवाल बिल्कुल कॉमन है, इसे हम इजीली लिख सकते हैं कि दोनों नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव है। अब हमारे कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए कि समान चिन्ह है तो हमें क्या करना है, योग करना है। समान चिन्ह हो तो हमें क्या करना है, जोड़ना है यानी एडिशन। ठीक है। जब किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो उसे हम प्लस की मान के चलते हैं। ये संख्या भी प्लस है और ये संख्या भी प्लस है, यानी दोनों के चिन्ह कैसे हैं, समान है। समान है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने पर आपको आंसर मिलेगा 887। नेक्स्ट सवाल में आ जाएं, 663 माइनस 224। ये सवाल हम कई बार कर चुके हैं और इस सवाल में गलती होने की मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश भी है। सिंपल है, 663 में से 224 को माइनस करना है। क्यों करना है माइनस, क्योंकि विपरीत चिन्ह होने पर क्या करना है, हमें घटाना है। विपरीत चिन्ह होने पर घटाव करना। इसका चिन्ह धनात्मक है यानी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अपोजिट साइन है, इसलिए क्या करना है, घटाना है। 663 में से इसको हमने माइनस कर दिया तो ये आपके पास आ गया 439। अब नेक्स्ट है हमारे पास -663 और -224 यानी 663 और 224। तो क्या ध्यान रखना है हमारे को कि ये संख्या जो है ये भी माइनस की और ये संख्या भी किसकी है, माइनस की है। तो हमारा नियम क्या कहता है कि समान चिन्ह होने पर हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। माइनस माइनस प्लस याद नहीं रखना, माइनस माइनस प्लस याद रखोगे तो सवाल गलत होंगे, 100% गलत होंगे। ध्यान क्या रखना है, समान चिन्ह होने पर इन्हें जोड़ देना है। जोड़ने पर क्या आया था हमारा 887, ये आ गया हमारा 887। अब समस्या आती है कि अगर आपने माइनस माइनस प्लस याद किया है तो आप इसको क्या लिखोगे, 887, जबकि इसका वास्तव में आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -887।
887। क्यों? चिन्ह परिपाटी में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर समान चिन्ह है तो जो चिन्ह दिया गया है वही चिन्ह प्रयोग करना है। समान चिन्ह माइनस का है तो माइनस का ही प्रयोग करेंगे, माइनस ही यहाँ पर अप्लाई होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? -887। क्यों? क्योंकि जब कहीं पर हम परिवार में कहीं बैठते हैं और अगर सभी का मत एक तरफ होता है तो जो मत एक तरफ है उसी मत का प्रयोग किया जाएगा। अगर सबके सब कह रहे हैं कि हाँ तो हमें हाँ, और सबके सब ना कह रहे हैं तो ना ही माना जाएगा। वैसे ही यहाँ पर -663 और -224 दोनों का समान चिन्ह है तो पहला नियम दोनों को जोड़ना है, हमने जोड़ दिया है। सेकंड, दोनों का ही मत एक जैसा है, दोनों ही माइनस में, तो इसलिए संख्या भी किस में आएगी? माइनस में आएगी। सेकंड थिंग, -663 और यहाँ पर आ गया 224। तो अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये दोनों के बीच में काय का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और जोड़ के आंसर क्या लिख देते हैं? जोड़ के आंसर लिख देते हैं 887 और ये लगा दिया माइनस, या फिर इसका आंसर जो लिखते हैं वो लिखते हैं 887। और जबकि दोनों ही आंसर कैसे हैं? गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि नियम क्या कहता है कि अगर विपरीत चिन्ह है तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। ये संख्या माइनस की और ये संख्या प्लस की है, इसलिए दोनों को घटाना पड़ेगा। घटाएंगे किस में से किसको? तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो 663 में से माइनस कर दिया 224, तो ये आपका आंसर आ गया 439। अब ये प्लस का है या माइनस का है? तो जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा हम क्या कहते हैं कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, ये नियम है हमारा। तो यहाँ पर बड़े कौन है? ये माइनस, तो इसलिए इसकी बात मानी जाएगी। तो चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस आएगा। यानी अगर विपरीत चिन्ह है तो पहली चीज़ सब्ट्रैक्शन करना है यानी घटाना है, और चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? -439। और इन्हीं सवालों को समझने के लिए मैंने 4 एग्जाम्पल और लिए हैं। पहले में दे रखा है -13 + 8 - 11। सेकंड में -5 - 4 + 13। नेक्स्ट है 24 - 27 + 13 और 24 - 27 - 13। तो हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा? जो समान चिन्ह है अगर आप एक साथ नहीं कर सकते हैं तो पेयर्स में छोटे छोटे टुकड़ों में सवाल को करना सीखिए। ये पहले सवाल में हमने ये 2 संख्याएं ली हैं, सबके पीछे एक साथ नहीं लग रहे, सबको एक साथ करना भी नहीं है। अगर सवालों को करने में दिक्कत आती है तो हमने लिया -13 और +8। अब देखिए 2 संख्याएं जो दे रखी है -13 और +8, तो यहाँ पर क्या है? दोनों के चिन्ह कैसे हैं? विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा, यानी -13 यानी 13 में से हमने घटा दिया 8 को, तो ये आपके पास बच गया 5। अब बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है? माइनस है। बड़ों का कहना मानना है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? -5। इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? -11। यानी इन दोनों संख्याओं को अगर हम सॉल्व करते हैं -13 + 8 तो हमारा आंसर क्या आएगा? -5 और -11 एज इट इज़ हमने लिख दिया है। नेक्स्ट, अब दोनों का साइन सेम है तो हम क्या कहते हैं? सेम साइन होने पर ऐड करना है, प्लस करना है, तो प्लस करने का मतलब हो गया 11 + 5 16। लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? दोनों ही माइनस है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? -16 होगा। और दूसरा तरीका जिसको सॉल्व करने का है वो हमारा क्या है कि जो एक ही प्रकार की संख्या है उनको एक जगह लिख लेना है। एक ही प्रकार की संख्या कौन कौन है? -13 और -11। तो -13 -11 और ये +8। अब ये दोनों संख्याएं माइनस की, इसलिए हमने इनको ऐड कर लिया तो ये बन गया आपके -24 और +8। माइनस का क्यों? क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं? माइनस है। अब ये चिन्ह जो आ रहे हैं विपरीत है, अपोजिट साइन है, -24 और 8, तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 24 में से 8 को घटा दिया तो आपके रह गए 16। और बड़ी जो संख्या है, द लार्जर ग्रेटर अमाउंट नंबर इज़ 24, वो माइनस का है तो इसीलिए आपके पास क्या आ जाएगा? -16 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आगे जो 2 सवाल दे रखे हैं उनकी। तो यहाँ पर आप चाहो तो टुकड़ों में कर सकते हैं, सवाल को इकट्ठा भी कर सकते हैं, यहाँ पे किया हम। अब यहाँ अगर हम देखें तो पहली जो 2 संख्या है दोनों का चिन्ह देखिए समान है, तो समान चिन्ह होने पर क्या करना है हमें? हाँ, ऐड करना है इनको, तो ये आपके पास बन गया 9। लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा? माइनस का, तो ये आ गया -9 और 13 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ 2 संख्या है 9 और एक 13, लेकिन 9 तो है माइनस और 13 किसमें है? प्लस। यानी नियम क्या है? सेकंड, कि दोनों के चिन्ह कैसे हैं? विपरीत है। विपरीत चिन्ह होने पर घटाना है, तो 13 - 9 यानी आपके पास बच गया 4। अब बड़ी संख्या जो है वो 13 है, 13 है, वो कैसी है? प्लस की है, तो इसलिए चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का आएगा आपके पास। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम सवाल में ले लें।
24 माइनस 27 माइनस 13, या तो इस 13 को इसके साथ ले लो प्लस वाली, या फिर दूसरा हमारा तरीका क्या है, पहली दो संख्याओं को सॉल्व करें। चिन्ह कैसे हैं, विपरीत हैं, विपरीत मतलब अपोजिट है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो घटाना होगा। तो 27 माइनस 24 यानी आपके पास बचा माइनस का 3। माइनस का 3 क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या किस में है, माइनस में है। आगे क्या है, प्लस 13, तो हमने लिख दिया प्लस 13। नेक्स्ट स्टेप में आ जाए हम, दो संख्याएं हैं, एक है 13 और एक है 3, एक प्लस में और दूसरी माइनस में, तो अलग अलग चिन्ह है तो घटाना होगा। 13 में से 3 को हमने घटा दिया तो ये बच गया आपके पास में 10। बड़ी संख्या कैसी है, माइनस है, सॉरी प्लस है, तो आंसर किस में रहेगा, प्लस में ही रहेगा। एक और जो हमने सवाल लिखा है यहाँ पर आ जाए, ये पहली दो संख्याओं का हल तो हमने यहाँ लिख ही दिया, इसका आंसर आ गया माइनस का 3 और ये आ गया माइनस के 13। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, दोनों के सेम साइन है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, प्लस कर देंगे इनको, और कितना हो जाएगा 16। प्लस करने का मतलब चिन्ह प्लस नहीं होगा, प्लस करने का मतलब है कि दोनों को जोड़ना है, हमने जोड़ के लिख दिया है, ऐड कर दिया है, और साइन माइनस का, इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, और आपकी जो समस्या है प्लस माइनस के चिन्ह की, ये इस वीडियो को देखने के बाद में दूर हो जाएगी।